हेलो स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन है जो क्या 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 कह रहा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अपन ने क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है और हमारा आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो ये सबसे फर्स्ट है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू है साइन ए प्लस बी के, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही था ना, अपन ने क्या करना था, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू है साइन ए प्लस बी के। साइन मतलब ये अगर यहाँ पर ये ब्रैकेट में है और वहाँ पर क्या है, ये साइन ए प्लस बी इक्वल टू में है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं ए की जगह पर, ठीक है, पुट करूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं देखो कि ए की जगह पर मैं क्या क्या पुट, आप 30, ठीक है, फिल कर लो। और बी की जगह पर मैं क्या क्या पुट करता हूँ, मान लो मैं 45 डिग्री, ठीक है। आप कुछ भी, ठीक है, पुट कर सकते हो। मैंने ये पुट किया, ठीक है। अब देखो, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को पिक करूँ। लेफ्ट हैंड साइड मैंने पिक की साइन ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है 30 और बी की वैल्यू कितनी है 45। ओके, तो देखो ये मैं लिखा साइन, ये कितना बन गया, ओ यार शिट। ओके, तो देखो एक ना मिस्टेक है, अगर आप ना यहाँ पर 45 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर आप 45 करो ना तो ये 75 आ जाएगा। तो 75 आंसर हमारा नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 60 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। 60 मैंने क्या पुट किया, 60। ओके, अब ये क्या बन गया, अब ये 90 डिग्री आई बस समझ में। ओके, क्योंकि सभी आप मतलब आपके भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा भी हमने 45 क्यों नहीं मतलब फिल किया। तो ये देखो, ठीक है। ओके, अब देखो साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के। ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम पिक करते हैं हमारी राइट हैंड साइड। कौन सी, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड साइन ए हमारा है 30 डिग्री प्लस साइन बी हमारा है साइन 60 डिग्री। तो देखो साइन 30 1/2 प्लस रूट 60 साइन 60 रूट 3/2। ओके, इस कैल्शियम करेंगे 1 और रूट 3, ठीक है। क्या ये दोनों इक्वल आए हैं, नहीं आए ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू हमारी राइट हैंड साइड, इसलिए ये क्या है, ये हमारा फॉल्स है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हुआ, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्या कहता है कि जो साइन थीटा की मतलब वैल्यू है ना, वो इंक्रीज होगी अगर हम थीटा को इंक्रीज करेंगे। देखो कैसे, पहले तो आपको टेबल तो याद ही होएगा ना। अगर मैं थीटा की जगह पर, थीटा सबसे पहले 0 फिल करूँ, फिर 30 डिग्री फिल करूँ, फिर 45 डिग्री फिल करूँ, फिर 60 डिग्री, और फिर अगर 90 डिग्री फिल करूँ, तो जैसे जैसे मैं थीटा को इंक्रीज़ करता हूँ तो क्या मेरी साइन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ये हमने देखना है। तो देखो अगर मैं साइन की जगह पर 0 फिल करूँ, ठीक है, साइन की जगह पर अगर मैं 0 डिग्री करूँ तो वो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ओके, अगर मैं साइन थीटा की जगह पर क्या करूँ 30 डिग्री, तो ये होती है 1/2। क्या होती है, 1/2। अगर मैं साइन की जगह पर 60 डिग्री वैल्यू पुट करूँ तो वो क्या होती है, ठीक है। सीधे मैं 60 भर देता हूँ, ठीक है। वो होती है √3/2। अगर मैं साइन की जगह पर 90 डिग्री फिल करूँ तो वो कहती है 1। अब देखो जीरो जीरो से वैल्यू स्टार्ट हुई है, 90 तक आते थे 1 तक पहुँच गई। आइए समझ में। तो ये क्या इंक्रीज़ हो रही है ना, क्या हो रही है, इंक्रीज़। जैसे जैसे थीटा हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है ना, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये क्या है, ये हमारा ट्रू है। ओके, आइए समझ में। ये क्या है हमारा, ये हमारा ट्रू है। ओके, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसका उल्टा है। अब देखो हमें कॉस की वैल्यू भी पता है। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ओके, ठीक है। तो अब देखो, तो सबसे पहले मैं थीटा मतलब जैसे ये क्या था ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसा। सबसे पहले मैं थीटा 0 फिल करूँगा, फिर मैं वैल्यू भर दूँगा 30 की, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। ओके, तो कॉस जीरो क्या होता है 1। कॉस 30 किसके इक्वल होता है, √3/2। कॉस 60 किसके इक्वल, कॉस 60 किसके इक्वल होता है, अपना 45 को बेशक ना हो, कोई बात नहीं, ठीक है। कॉस 60 होता है 1/2 के, और कॉस 90 किसके इक्वल होता है 0 के। अब देखो 1 से वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, 0 से 0 आ गई, ठीक है। मतलब 1 से 0 डिक्रीज़ होगी, वैल्यू डिक्रीज़ होगी, लेकिन ये तो इंक्रीज़ करें तो ये हमारी क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी
फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। ओके जी, हमने आंसर भी बता रहे हैं और जस्टिफिकेशन भी कर रहे हैं। ओके, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल एंगल ऑफ थीटा। क्या कह रहा है कि ना साइन की वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल होती है हर एक एंगल पर। ठीक है, तो वही सेम हम मतलब फॉर्मेट लगाएंगे, सेम क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले थीटा 0 फिल करके देखूँगा, फिर 30, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, साइन 0 भर देता हूँ। ठीक है, साइन 0 कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 होता है, ठीक है, 0 के इक्वल, और कॉस 0 किसके होता है, 1 के। देखो आंसर तो हमें यहीं पर मिल गया। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं। आइए समझ में, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है, फॉल्स है। लेकिन एक बात और, ये क्या है, फॉर ऑल वैल्यू को आप ना साइन 45 भर के देखो, साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू क्या आती है, 1 के इक्वल होती है। हाँ जी, इक्वल होती है, हम एग्री करते हैं इसके बात के लिए। लेकिन मतलब एक ही वैल्यू, सिर्फ साइन 45 डिग्री पर ही क्या होती है, वैल्यू सेम होती है दोनों की। ये तो क्या कह रहा है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये सारों के लिए कह रहा है। ओके, ठीक है, ए के लिए नहीं, ये सिर्फ ओनली 45 के लिए नहीं कह रहा है, ये सारों के लिए कह रहा है। इसलिए हमने ये फॉल्स मतलब फॉल्स प्रूव किया है। हालांकि ठीक है, हालांकि साइन 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू 1 आती है, लेकिन ये ऑल के लिए कह रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट इसका क्या कह रहा है, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर, क्या कह रहा है, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0। ए 0 डिग्री पर कॉट ए नॉट डिफाइन है। तो देखते हैं, ये बिल्कुल राइट कह रहा है, ट्रू कह रहा है। हम देखते हैं कैसे जस्टिफाई करते हैं हमारे आंसर को। ये ट्रू है। तो देखो कॉट जो ए होता है ना, वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, नॉट डिफाइन मीन्स इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन मीन्स इन्फिनिटी। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारी 0, ए की वैल्यू क्या है हमारी 0। तो अगर मैं क्या करूँ, देखो कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan ए लिख सकता हूँ ना। जी सर, लिख सकते हो, 1/tan लिख सकता हूँ ना। अब देखो मैं ए की जगह पर क्या फिल करना है, मैंने 1/tan ए की जगह पर मैंने 0 डिग्री फिल करना है। क्या फिल करना है, 0 डिग्री। अब देखो tan 0 डिग्री की वैल्यू, tan 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है, और 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, ठीक है, अगर कोई भी एंगल है, आपका मतलब कोई भी डिजिट है, वो अगर 0 से डिवाइड है ना, 0 से डिवाइड करना मतलब 0 उनके डिनोमिनेटर में है, कोई भी फ्रैक्शन है, तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी। ओके, बच्चे क्या करते हैं, अगर किसी भी चीज़ की 0 से इंटू कर दे तो 0, डिवाइड कर दे तो 0, लेकिन अगर वही 0 उसके डिनोमिनेटर में हो ना, तो आंसर इन्फिनिटी आता है। ओके, तो ये थे फिफ्थ क्वेश्चन। होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के आंसर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।